वेलकम बैक टू आवर चैनल। गेस व्हाट, इंडिया में मेडिकल खर्चे पहले से भी तेजी से बढ़ रहे हैं, अब 14% रेट के साथ। बड़ी बात है, मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस रखना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। और जैसे जैसे लोगों की एज इंक्रीज होती है, हेल्थ इश्यूज अक्सर बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल विजिट्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके ग्रुप हेल्थ पॉलिसी में कवर्ड हैं तो भी शायद वो काफ़ी नहीं होगा, इसलिए उनके लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक और भी ज़्यादा डरावना सच है, लगभग पूरे भारत के सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन, जी हाँ, लगभग 98% के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। शॉकिंग है ना? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में अर्जेंटली बात करना जरूरी है, और ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। तो आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो आपको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज्यादा इंसाइटफुल कंटेंट पाते रहने के लिए। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो है व्हाई सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। फर्स्ट, इंक्रीज हेल्थ केयर नीड्स एंड कॉस्ट। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ आने वाले हेल्थ इश्यूज और बढ़ते मेडिकल कॉस्ट। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ बहुत काम आता है, क्योंकि ये हेल्थ एक्सपेंसेस में मदद करता है और इंश्योरेंस काफी सारे कॉस्ट कवर करता है, ताकि उन्हें अपनी सारी बचत मेडिकल बिल्स में ना लगानी पड़े। सेकंड है लिमिटेड इनकम सोर्सेस। अगला पॉइंट ये है कि ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स लोग अब काम नहीं करते, तो उनके पास सिर्फ पेंशन या कुछ बचत होती है। कभी कभी ये बड़े मेडिकल बिल संभालने के लिए काफी नहीं होते। हेल्थ इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि वो जरूरी ट्रीटमेंट ले सकें बिना ज्यादा कॉस्ट की चिंता किए। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। एज बढ़ने के साथ लोगों को अलग अलग तरह के मेडिकल केयर की जरूरत पड़ सकती है, जैसे रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, स्पेशल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स या घर पर मदद। सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इन सभी चीजों को कवर करते हैं, ताकि वो जरूरी केयर ले सकें। फोर्थ है पीस ऑफ माइंड एंड सिक्योरिटी। एक अनसीन फायदा यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस होने से एजड लोग और उनके परिवार को कम चिंता होती है। अगर उन्हें अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वो जानते हैं कि उन्हें खुद सारे खर्चे नहीं उठाने पड़ेंगे। ये एक बड़ी राहत है और उन्हें बेहतर होने पर ध्यान फोकस करने में मदद करती है। फिफ्थ इज एनुअल हेल्थ चेकअप फैसिलिटी। सीनियर सिटीजन्स को अक्सर रेगुलर मेडिकल स्क्रीनिंग्स की जरूरत होती है। सीनियर्स के लिए बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स के फायदे इंक्लूडेड होते हैं। ये सुविधा रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स पर आने वाले खर्चे को काफी कम कर सकती है। तो शॉर्ट में, सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब चलिए डिस्कस करते हैं आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस कवर में क्या शामिल होता है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को डिजाइन किया गया है ताकि एज बढ़ने के साथ आने वाले वाइड रेंज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जा सके। चलिए देखते हैं कि आमतौर पर इन प्लान्स में क्या कवर होता है। फर्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें हॉस्पिटल में रहने से जुड़ी कॉस्ट शामिल हैं, जैसे हॉस्पिटल रूम रेंट, डॉक्टर की कंसल्टेशन फी, आईसीयू चार्जेस और अन्य रिलेटेड एक्सपेंसेस। सेकेंड इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये वो कॉस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद आते हैं, जो कि इन प्लान्स के अंडर कवर किए जाते हैं। थर्ड इज आयुष ट्रीटमेंट कॉस्ट। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स। डिमेंशिया, जो ज्यादातर ओल्डर एडल्ट्स को अफेक्ट करता है, मेमोरी, सोचने की क्षमता और सोशल एबिलिटीज पे गंभीर असर डालता है, जिससे डेली कामों में दिक्कत होती है। इसलिए सीनियर सिटीजन्स के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए कवरेज होना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गन डोनर्स। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो प्लान में ऑर्गन डोनर के हॉस्पिटलाइजेशन और रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस चार्जेस। हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस सर्विसेज के कॉस्ट किसी सर्टेन लिमिट तक कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डे केयर ट्रीटमेंट्स।
ऐसे ट्रीटमेंट्स जिन्हें 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे डायलिसिस, कीमोथेरेपी और कैटरैक्ट सर्जरी, इन्हें भी कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। आमतौर पे 1 से 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ये प्लान्स इंश्योर्ड सीनियर सिटीजन्स के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को कवर करते हैं। नेक्स्ट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर डॉक्टर घर पे ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं तो पॉलिसी इन होम बेस्ड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करती है। ध्यान दीजिए कि ये एक्सपेंसेस आमतौर पे शामिल होते हैं, लेकिन कवरेज पॉलिसी पे डिपेंड करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि क्या कवर नहीं किया जाता है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कई तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करते हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। चलिए देखते हैं आमतौर पे इन प्लान्स में कवर क्या नहीं किया जाता है। फर्स्ट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज। सुसाइड अटेम्प्ट्स या सेल्फ हार्म से होने वाली इंजरीज या कंडीशन से जुड़ी कॉस्ट कवर नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज एड्स ट्रीटमेंट। एड्स के ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस एक्सक्लूड किए जाते हैं। थर्ड, इनिशियल वेटिंग पीरियड कंडीशंस। पॉलिसी खरीदने के पहले 30 दिनों में डायग्नोज किए गए किसी भी हेल्थ कंडीशन को एक्सेप्ट एक्सीडेंटल इंजरीज कवर नहीं किया जाता है। फोर्थ, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। भारत की ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर लिए गए मेडिकल ट्रीटमेंट्स एक्सक्लूड किए जाते हैं। फिफ्थ, नॉन एसेंशियल हॉस्पिटल एडमिशंस। रिहैबिलिटेशन, रेस्ट या इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स के लिए किए गए हॉस्पिटल एडमिशन शामिल नहीं होते। सिक्स्थ, कॉस्मेटिक सर्जरीज। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या जेंडर चेंज सर्जरीज के एक्सपेंसेस एक्सक्लूड किए जाते हैं। सेवेंथ, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी के ट्रीटमेंट्स इंक्लूड नहीं किए जाते। 8, अनप्रूवन ट्रीटमेंट। साइंटिफिकली प्रूवन ना होने वाले ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्लेम्स एक्सक्लूड किए जाते हैं। 9, ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस कवर नहीं किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप क्लेम कैसे फाइल करेंगे? सोच रहे हैं, है ना? चलिए देखते हैं। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आमतौर पे क्लेम सेटलमेंट कुछ हैसल फ्री स्टेप्स में हो जाता है। पहले इंश्योरेंस प्रोवाइडर को हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में नोटिफाई करें। फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि क्लेम फॉर्म्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और बिल सबमिट करें। थर्ड, इंश्योरर इन्हें पॉलिसी कंप्लायंस के लिए रिव्यू करता है। मंजूरी मिलने पे 2 सेटलमेंट ऑप्शंस होते हैं। कैशलेस एट नेटवर्क हॉस्पिटल्स, जहां इंश्योरर डायरेक्टली आपके हॉस्पिटल बिल्स पे करता है, या रीइंबर्समेंट, जहां आप पहले खर्च करते हैं और बाद में रीइंबर्समेंट पाते हैं। प्रोसेस का कंक्लूजन या तो इंश्योरर द्वारा हॉस्पिटल के बिल्स डायरेक्ट सेटल करने से होता है या आपको अप्रूव्ड अमाउंट रीइंबर्स करके। ठीक है, तो ये है क्लेम प्रोसेस का जनरल तरीका। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करें, क्या कंसिडर करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढते समय इन एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट, अवॉइड प्लान्स विद सब लिमिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस में सब लिमिट्स खास एक्सपेंसेस के लिए, जैसे हॉस्पिटल रूम रेंट पर क्लेम करने की मैक्सिमम लिमिट होती है। ऐसे प्लान्स चूज करना बेहतर होता है जो इन सब लिमिट्स के बिना आते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल स्टे के दौरान एडिशनल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के कारण बन सकते हैं। इन लिमिट्स के बिना सीनियर जरूरी हेल्थ केयर सुविधाओं का इस्तेमाल एक्स्ट्रा कॉस्ट की चिंता किए बिना ले सकते हैं। सेकेंड, शॉर्ट वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। कई सीनियर्स को पहले से हेल्थ कंडीशंस होती हैं। इन कंडीशंस के लिए कम वेटिंग पीरियड वाले पॉलिसीज बेहतर होते हैं, क्योंकि ये सीनियर्स को उनके एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज के लिए जल्दी कवरेज प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, गुड हॉस्पिटल नेटवर्क। एक प्लान जो बड़े नेटवर्क के हॉस्पिटल्स के साथ आते हैं। इसका मतलब है ज्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस और आसानी से मिलने वाला केयर। ये सीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें स्पेशलाइज्ड मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही रेजिडेंट्स के पास नेटवर्क हॉस्पिटल्स का होना एक बड़ी सुविधा हो सकती है। फोर्थ, कवरेज फॉर क्रिटिकल इलनेसेस। सीनियर्स जो सीरियस हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे प्लान चूज करना जरूरी है जो वाइड रेंज ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है। इससे उन्हें इन बीमारियों के लिए जरूरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। फिफ्थ, रीजनेबल प्रीमियम कॉस्ट। इन मोस्ट केसेस सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रूव होने से पहले मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये टेस्ट इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस और इंश्योरर के लिए जुड़ी रिस्क को असेस करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, पहले से डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसे कंडीशंस वाले सीनियर्स को हायर रिस्क माना जा सकता है, जो हायर प्रीमियम्स की तरफ ले जा सकता है। However, बिना मेडिकल टेस्ट के सीनियर सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस ऑफर करने वाले इंश्योरर्स ऑफन कम कवरेज अमाउंट्स को हायर प्रीमियम्स पे देते हैं। सीनियर सिटीजन प्लान्स के प्रीमियम्स जनरली ज्यादा होते हैं, लेकिन एक ऐसे प्लान का होना जरूरी है जो कॉस्ट और कवरेज के बीच अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है। सीनियर्स को ऐसी पॉलिसी की जरूरत होती है जो एक्सटेंसिव कवरेज प्रोवाइड करे बिना फाइनेंशियल बर्डन बने। एंड देयर यू हैव इट, सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का एक गाइड। तो इंतजार मत करिए जब तक कि देर ना हो जाए। अगर आपके एजेड पेरेंट्स हैं या आप खुद एक सीनियर हैं, तो एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। क्या आपके पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।